₹4 में जी हमने इनका ना नज़ला ज़ुकाम और सांस वाला मसला हल करना है। बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट के मतलब आज हम आपको बताएंगे। जिनके पास गोल्डन मिश्री मुर्गियां हैं, अंडों वाली तैयार हैं, पट्टियां हैं या छोटे चूज़े हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सांस का मसला होता है, तो आप महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों लाएँ आपके लिए बहुत ही सस्ती तरीन प्रोडक्ट है। आपका भाई आपको सस्ती तरीन अद्वियात के मतलब बताता रहता है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं दिखाता। आप खाने पीने की स्पीडें चेक कर लें, माशाल्लाह फीड अभी मैंने डाल दिया है और खाना पीना इनका देखें, माशाल्लाह फ़ौरन ही खा रही हैं। साथ ही में बैठा हूँ, कोई डर खौफ नहीं है, इनको बहुत तेज़ी से खा पी रही हैं। इसी तरह आपने अपने जो है ना मुर्गियों और मुर्गों को तंदुरुस्त माना रखना है। सांस का मसला ऐसा होता है जी, नज़ले ज़ुकाम का, जब किसी फलाक को पड़ जाता है तो वो जाने का नाम नहीं लेता है। आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी दिन गुजरते हैं, फिर दोबारा ये सांस वाला मसला आना शुरू हो जाता है। ₹5 में हमने आपको इलाज बताया है, तो डेली की जो आपकी मेडिसिन होगी ना वो ₹5 की होगी, और साथ में कोई भी बुखार वाला सिरप इस्तेमाल करवाएंगे तो वो भी यानी कि भी ₹7-8 का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी। आजकल मौसम चेंज हुआ पड़ा है जी, उस हिसाब से उस ही यानी कि भी बीमारी से मुताबिकत रखने के लिए, उससे इनके बचाव के लिए हम आपके साथ सस्ती तरीन प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। महंगी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कराते हैं। अच्छा, तो बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोग ना कमेंट्स के अंदर या कॉल करके बताते हैं, एंटीबायोटिक ही बताते रहते हैं, तो वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फलाने का, तो ऐसे कहते नहीं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जी बहुत ही आपने कम करना है। छोटे ये बर्ड्स होते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न किलो 1.5 किलो होता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पट्टियाँ हों या पट्ठे हों। हल्की अद्वियात, सस्ती अद्वियात, म्यारी अद्वियात दे देकर आपके फलाह को फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो तब हम एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। जब आप शुरू में ही एंटीबायोटिक की तरफ चले जाएंगे तो नुकसानात होते हैं, एंटीबायोटिक के फ़ायदे कम होते हैं, क्योंकि मसला कुछ और होता है, तो हम दवाइयाँ कुछ और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर देख कर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पता बेचारों को होता नहीं है। जैसे कोई यानी कि वीडियो देख ली, उसमें वो बता देता है बंदा भी यानी कि भी ये जो है ना इस बीमारी का हल है, जबकि वो बीमारी तो जो भाई दवाई बता रहा होता है ना उसके फलाक को लगी होती है। अब आपके फलाक में भी यानी कि बीमारी चल रही होती है, मगर आपको नहीं पता था कि बीमारी क्या है। आपको तो बीमारी नज़र आ रही होती है, इसलिए आप वो अद्वियात धड़ाधड़ इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है कि अगर आपकी मुर्गियों को देखें हल्का हल्का फ्लू से मकसद ये कुछ छींकें मार रही हैं, नज़ला ज़ुकाम है, इनके नाक के ऊपर हल्का हल्का पानी लगा हुआ है, ये मैं अलामतें बता रहा हूँ। नाक के ऊपर पंजे मार रही हों, एक तो खा पी कर ये पंजा मार देती हैं, ये चूंच को साफ़ कर देती हैं, वो अलहदा होता है। एक आप देखेंगे ना आम रूटीन में इनका खाना पीना थोड़ा कम हुआ पड़ा है, सुस्त ढीले हुए पड़े हैं, और ये इनके भी नाक के ऊपर पंजे मार रही हैं, नाक को रगड़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है ना मुर्गियाँ, तो या छोटे चूज़े हैं। आप फिर जब देखते हैं तो ये इनको बुखार की भी साथ में अलामात हो जाती है। उसके लिए आज हमने ना सस्ती तरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। इनको जब नज़ला ज़ुकाम होता है ना, साथ में फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, वो नज़ला ज़ुकाम जब ठहरता है तो वो सारे इनके फेफड़े, गला, ये चीज़ों में इनके शरयाने होती हैं ना, जो नालियाँ होती हैं सांस लेने वाली, उनमें भी साथ साथ इन्फेक्शन होता है, तो साथ में उनमें भी बलगम ठहर जाता है, तो बलगम निकालना ज़रूरी हो जाता है। हमने आपसे बताया ना अभी ₹4 में हमने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कोई गलत यानी कि बात नहीं कर रहे हैं। हमने ले लेना है जी पल्मोनोल सिरप ले लेना है, इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा पल्मोनोल सिरप, 120 ml की पैकिंग मिलेगी आपको। ठीक है जी, सस्ता तरीन पल्मोनोल सिरप है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। बहनों और भाइयों बताता चलूँ आपको, पल्मोनोल सिरप जो है ना वैसे इंसानों का होता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है। ठीक है जी, आपने इसका ना अगर तो हल्का फुल्का मसला है तो आपने पल्मोनोल का इस्तेमाल जो है ना वो करना है 1 ml। ठीक है जी, 1 ml फी लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखें कि ये मुर्गियां फीड खाते हुए ही इनको सांस इनके लंबे लंबे खींच रही हैं, चूचे ऊपर उठा कर या गले इनके ऊपर इनके भी गर्दन अपनी कर लेती हैं और सांस खींचना शुरू कर दें, तो आपने इनके भी फिर
सबसे ज़्यादा अहम जो अलामत होती है वो फीड खाने के दौरान आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। जब फीड खाने वाले होते हैं परिंदे, उसमें देखें जैसे आप फीड डालते हैं, कुछ परिंदे साइड पे हो जाते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, कुछ ढीले ऐसे इनके भी फिर रहे होते हैं। बंदे को महसूस हो जाता है कि इनको कोई मसला है। सांस वाला मसला तो हर बंदे को ही पता चल जाता है, और सांस कोई एक वजह से नहीं पड़ता, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से सांस का मसला पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको नज़ला, ज़ुकाम और इनके बलगम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ हैं, मगर आज मैंने कहा चलें पल्मोनोल के ऊपर भी बना देते हैं। पल्मोनोल आपने जी ले लेना है, 1 ml 1 लीटर पानी में डालना है, ठीक है जी। साथ में अगर बुखार है या नहीं है, आपने कोई भी बुखार वाला आपके पास सिरप है, पैनाडॉल है, ब्रोफिन है, इन दोनों में से, या कालपोल 6+ है, इन दोनों में से एक साथ में शामिल करें, वो भी 1 ml ले लेना है। और ये बता रहा हूँ जिनको अकेला ही आप देखें ढीले ढाले नहीं है, सेहतमंद है, सब कुछ है, सिर्फ नज़ला ज़ुकाम हुआ पड़ा है, उनके लिए ये डोज बता रहा हूँ। और जिनके परिंदे देखें एक्टिव नहीं हैं, वो काफ़ी यानी कि भी देखें परेशानी की हालत में हैं, इनके खा पी भी कम रहे हैं, तो ढीले भी ज़्यादा हैं, और यानी कि भी उनको सांस भी पड़ा हुआ है, हल मसला नहीं हो रहा, तो ये पहले आपने डोज देनी है। इसके बाद आपने 2 दिन के लिए आपको ये दवाई तजवीज़ कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन आपने देनी है ये, ठीक है ना। आपने फिर लेना है पल्मोनोल 2 ml फी लीटर पानी में यानी कि भी इस्तेमाल करना है। सुबह 6 से लेकर ना रात 9 बजे तक पानी ये इस्तेमाल करवाएंगे। जितना भी आपके यानी कि भी परिंदे हैं उसी मिकदार से आपने देख रहे हैं। मैं 1 लीटर पानी के हिसाब से डोज बता रहा हूँ, मगर आपने ये 12 से 14 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाना है, ठीक है ना। शाम को 9 बजे पानी अब उठा दिया करें, क्योंकि रात को ना ठंड हो जाती है, तो सुबह फिर 6 बजे रख दिया करें। पानी कोशिश करें ताज़ा रखा करें, फिर मोटर चला ली और ताज़ा, या आपके पास नलका है, जो भी सोर्सेज हैं, टंकी का ठंडा पानी ना दें, ठीक है ना। आप ताज़ा पानी इस्तेमाल करवाएं इनको। उसमें आपने फिर 2 ml पल्मोनोल ले लेना है। अगर अलामात की बुखार की अलामात हों, ज़्यादा ही सुस्त ढीले हों, तो फिर आपने साथ में 2 ml कोई भी बुखार वाला सिरप, ब्रोफिन या कालपोल, पैनाडॉल वगैरह इस्तेमाल करवाना है, ठीक है जी। ये डोज़ है जी जो बीमार हों ज़्यादा उनके लिए। 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करवाएंगे। अगर फ़र्क नहीं पड़ा है तो मेरी यानी कि सांस वाली और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जो मैं मुसलसल दवाइयाँ देता रहता हूँ, और यानी कि भी सस्ता तरीन इलाज करता हूँ सांस के बारे में। फिर आपने वो वाले कुलिये इस्तेमाल करने हैं। अच्छा दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। सांस की जो बीमारी है ना, जिस तरह को लगती है ना, ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है ना। ये लंबा पीरियड चलता है, मगर आपने मोर्टेलिटी होने से बचाना है बर्ड्स को, कि आपके जो बर्ड्स हैं ना वो मोर्टेलिटी, मौत की तरफ ना जाएं, तंदुरुस्त रहें, खाएं पिएं सही, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। और इस दरमियान में आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, कोशिश करें कि ना ही करें। आप ये वाली जो मैंने मेडिसिन बता दिया ये यूज़ करें। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरी सांस के बारे में ना मुख्तलिफ मेडिसिन की है ना वो वीडियोस पीछे मौजूद हैं। इसके अलावा जिनके गले ख़राब हैं वो वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर कोई खाना पीना नहीं खा रही मुर्गियाँ, पठियाँ तो या छोटे चूज़े, वो वाली वीडियोस भी मौजूद हैं। तरह तरह की मैंने वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं। इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये सस्ती तरीन प्रोडक्ट है। बकाया सांस वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो कम लागत में बहुत ही सस्ते तरीन मैंने नुस्खे बताए हुए हैं और कामयाब हैं। ये नहीं है कि वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ, नहीं, ये मैं अपने परिंदों के ऊपर यानी कि आजमा चुका हूँ। 4 साल से मैं जो है ना गोल्डन मिश्री का काम कर रहा हूँ। छोटे चूज़े भी पालता हूँ, अंडों का काम भी करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ। कोई गलत बात नहीं होती है कि आपके शायद दिल में आए। अगर आपके फलाग को यानी कि भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरी हुई बताई हुई दवाई से, तो कोई और बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि आप जो है ना जो बर्ड्स पाल रहा है वो ये भी ध्यान रखें कि उनकी मैनेजमेंट भी सही रखें। तंग जगह पे ना रखें मुर्गियों को। जब छोटे चूज़े होते हैं वो थोड़ी जगह घेरते हैं, जब बड़ी मुर्गियाँ हो जाती हैं तो वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं। इसलिए खुली जगह पे रखें, खुली फ़ज़ा में रखने की कोशिश करें। मेरी तरह यानी कि फार्म बड़ा बना लें। मेरी तरह चले नहीं बना सकते तो जगह आपके पास नहीं है तो छोटा फार्म बनाएं, मगर कुछ सादा बनाएं, ताकि नहीं आपके पास जगह होनी चाहिए। अच्छा जी, जिन बहनों और भाइयों ने ना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। इंशाल्लाह हम आपको ना डेली बेस पे कोई ना कोई मेडिसिन के बारे में, कोई ना कोई बीमारी के बारे में डिटेल से बताते रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं कि यानी कि जिसमें आपका नुकसान हो। फ़ायदे वाली बात होती है।
नुकसान वाली बात नहीं होती है। बहुत सारे दोस्त आप हैं अभी यानी कि अभी मेरे यानी कि फॉलोवर हजरात हैं, यानी कि फॉलोवर के अलावा भी लोग हैं जो कॉलें करते रहते हैं, यानी कि भी एक दूसरे को सुनकर नंबर मेरा आगे दे देते हैं, भी ये वाला मसला इस भाई से डिस्कस करो। वो कॉल करके भी मसला पूछ लेते हैं। ज़्यादातर आजकल मैंने कमांड सेक्शन रखा हुआ है, वहाँ पर आ जाएँ, अपना मसला बयान करें, इंशाल्लाह मैं कमांड्स के अंदर आपको ना जवाब दूँगा। पूरी बात फिर वो तफसील से कमांड्स के अंदर ना लिखी होती है, तो वो आप बार बार देख के भी आपको बात समझ में आ जाएगी। फ़ोन के ऊपर भी यानी कि बता देता हूँ, कोई हर्ज महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़ोन के बाद आप कॉल मुनक़ता होगी तो आपकी बात भी मुनक़ता होगी। तो कमांड्स के अंदर यही होता है कि लिखी पढ़ी बात होती है, आप उसको सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा जी, अंडों की प्रोडक्शन के बारे में भी सवाल होता है कमांड्स के अंदर भी, कॉल करके भी आपकी कितनी मुर्गियां हैं और कितने % अंडा दे रही हैं। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरी जो मुर्गियां हैं ना, थोड़ी सी अभी मुर्गियां हैं मेरे पास, मैंने ज़्यादातर सेल कर दिया। देखें पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको काफ़ी मिकदार में नज़र आएंगी, अभी और मैंने कम कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी जिन बहनों भाइयों का यानी कि भी रेट लग रहा है, वो साथ साथ में मुर्गियाँ बेचते जाएँ, रखें मत, ठीक है ना। अंडों वाला सीज़न भी लगाएं, मगर जो मुर्गी लेने आए उसको जितना मुनाफा मिले फ़ौरन बेच भी दिया करें। मेरे वाला कुलिया रखा करें, मैं आपको यानी कि कुलिया भी सही वाला बताता हूँ, दुरुस्त बताता हूँ, ठीक है जी। अंडों की मेरी जी 80% पैदावार आ रही है गोल्डन मिश्री की, ठीक है जी। ये मेरी इस साल की ना 4 सालों की मेहनत के बाद फुल % प्रोडक्शन मेरी आ रही है 80%, ठीक है जी। पिछले सालों में मेरी पहले साल जब मैंने मुर्गियाँ पाली थी, मेरी 50 से 55% प्रोडक्शन थी, इससे मैं बढ़ा नहीं सका था, क्योंकि मैं भी ना बस ऐसे टेवे शेवे ही मारता रहता था, इधर से पूछ लिया उधर से पूछ लिया, बात नहीं बनती थी। अब मैं खुद जो है ना फार्मर बन गया हूँ, काम कर कर के डॉक्टरों को बुला कर पैसे लगा कर नुकसान उठा कर अब इतना तजर्बा हो गया है कि इस तरह यानी कि भी काम करना है, ठीक है ना। बहनों और भाइयों, बताता चलूँ आपको कि आपने भी इसी तरह काम करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। कोई बंदा देख लें, जैसे मैं वीडियोज़ के अंदर आपको डेली बेस के ऊपर बताता हूँ, आपको नहीं बताएगा, नहीं समझाने की कोशिश करेगा। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखकर भी उनको पता नहीं चलता है कि भाई ने क्या कहा था, फिर उल्टे सीधे काम करके ना मुझसे यानी कि पूछते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा, जब तक आपकी मुर्गियों ने अंडा स्टार्ट ना किया हो, आपने 13 नंबर फीड नहीं डालनी, ठीक है ना। आपने 14 नंबर ही फीड डालनी है। जब आपकी मुर्गियाँ अंडा स्टार्ट कर लें, कम से कम आपके पास 10 से 15% अंडा आना चाहिए, उसके बाद आपने 13 नंबर फीड इस्तेमाल करनी है। नहीं तो अगर आपकी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही, चाहे उनकी उम्र यानी कि 4.5 माह है, 5 माह है, 6 माह है, 6.5 माह, ठीक है ना, आपने 14 नंबर ही फीड इस्तेमाल करनी है, 14 नंबर फीड ही इनको देनी है। तो उसमें करना ये है कि उसमें आपकी मैनेजमेंट की गफलत होती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट डालने की गफलत होती है, आपके विटामिन डालने की गफलत होती है, ठीक है ना। मुर्गियां वो तंदुरुस्त नहीं होती हैं, या यानी कि उनमें कोई आपकी जो ऐसी गफलत शामिल होती है जिससे वो अंडा लेट कर जाती हैं। मेरे चैनल पे आप आएंगे, इंशाल्लाह प्रॉपर तरीका आपको हर वीडियो के अंदर समझाया गया है, किस तरह आपने मुर्गी को तैयार करना है, किस तरह पट्टियों को अंडे पे लेके आना है, किस तरह स्टार्ट करना है। सारी की सारी वीडियो तफसील से मैं बात करके समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंशाल्लाह। बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। जो नए आने वाले हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, लाइक कर दिया करें। लाइक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो डेली की वीडियो है ना, वो सबसे पहले आपके पास आ जाया करेगी और आपको देखकर इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये अहम बात बताता चलूँ आपको, आप वीडियो जो है ना जो भी देखेंगे पूरी तफसील से देख लेंगे। 10-12 मिनट की वीडियो होती है, कोई 2-4 घंटे की नहीं होती है। अगर आप गौर से ध्यान से मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करेंगे, आपको सारी बात तफसील से आपकी समझ में आ जाएगी। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। किसी भी भाई को मसला मसाइल हो तो वो कॉल कर सकता है। इंशाल्लाह आपके म्यार पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़ जी।